नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में पहली बार जो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग है, उसने पहली बार सर्वे को एक रिपोर्ट सौंपी है शिक्षा के मामले को लेकर के कि किस तरीके से उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी है और उसके चलते लगातार बच्चों की संख्या जो है वो विद्यालयों में घट रही है। और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड में है, शिक्षा का स्तर बहुत ही खस्ता हाल कह सकते हैं, बुरी स्थिति में है। और जिसकी जिम्मेदारी की बात करें तो कौन जिम्मेदार है, ये एक अपने आप में सवाल खड़ा करती है न्यूज़ ये। तो इसी न्यूज़ पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। साथ ही मैंने पूर्व में भी लगातार शिक्षा के स्तर को लेके और वीडियोस भी बनाए हैं, जिसमें मैंने कई सवाल सरकारों की मंशाओं पर खड़े किए हैं। अभी उत्तर प्रदेश से न्यूज़ निकल के आई थी, उस पर भी मैंने वीडियो दिया था कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हालत है, कि एक ही ज़िले में कितने स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वो सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा और दूसरे साथियों तक भी इसे ज़रूर साझा करें, ताकि जो आयोग की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। साथ ही आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली, या यूँ कहें NSDLED से संबंधित, BEd से संबंधित, DLED से संबंधित, शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती हैं वो हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं और आप तक वो समय से पहुँचे। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। तो क्या न्यूज़ है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। न्यूज़ के अगर हम टाइटल की बात करें, ये देहरादून से न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। यानी कि 1149 विद्यालय ऐसे उत्तराखंड में संचालित हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। ये कौन कह रहा है? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में बात कही गई है। खबर की बात करें तो ग्राम्य पलायन आयोग की रिपोर्ट, चंपावत रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक स्कूलों में सबसे कम शिक्षक और सबसे कम बच्चे हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने पहली बार प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें। आयोग ने रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में लगातार घट रही बच्चों की संख्या और अध्यापकों की कमी पर चिंता जताते हुए सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। चंपावत व रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की संख्या सबसे कम है। पलायन आयोग की 204 पेज की रिपोर्ट है। 204 पेज की रिपोर्ट की सर्वे रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में स्कूली बच्चों व अध्यापकों की संख्या के अंतर का खुलासा किया गया है। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और इनमें से 50% स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है। कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए कि टोटल विद्यालय जितने उत्तराखंड में हैं उसके आधे विद्यालयों में आप ये कहिए कि वहां प्रधानाध्यापक ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की घट रही संख्या का मुख्य कारण अध्यापकों की तैनाती का ना होना। यानी कि आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि अगर बच्चों की संख्या घट रही है तो उसका मुख्य कारण अगर है तो वो है कि अध्यापकों की नियुक्तियां ना होना, तैनाती ना होना। जब पढ़ाने वाले ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? एक स्कूल में
जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं है तो वहाँ बच्चे एडमिशन कराने क्यों आएंगे, क्यों एडमिशन? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 263 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है। इनमें 1 से 5 और 6-8 तक की कक्षाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के 180 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 242 शिक्षक मात्र एक एक छात्र को पढ़ा रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या पौड़ी, अल्मोड़ा व टिहरी जिला में अधिक है। आयोग ने क्या सुझाव दिए और उस पर भी नजर डालिए, कितने महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पलायन आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अतिरिक्त छूट दी जाए। शिक्षकों की उपलब्धता के लिए शिक्षा विभाग में अलग से स्थानांतरण नीति बनाई जाए। शिक्षकों को विद्यालय से 8 से 10 किलोमीटर रहने की अनिवार्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन के तौर पर 25% वेतन वृद्धि, अन्य सुविधाएं दी जाएं। नए शिक्षकों को प्रशिक्षण की अनिवार्यता। शिक्षकों को विद्यालय के समीप आवास की सुविधा और गैर सरकारी कार्यों में शिक्षा को मुफ्त रखना। स्कूलों में प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान, 4 दीवारी की सुविधा समेत कई सुझाव दिए हैं। ये हुए। इसके अलावा और सरकार ने क्या कहा है, प्रदेश में 3504 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक तैनात है। इसमें पिथौरागढ़, पौड़ी, जमोली जिले में सबसे अधिक स्कूल हैं। इसके अलावा प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर की 8324 कक्षाओं की एकल छात्र संख्या है। आयोग ने प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और आयोग ने पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में तत्काल सुधार करने का सुझाव दिया है और 1 से 5 कक्षा तक बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। यानी आप ये समझिए कि अगर इस तरह से ही संख्या बच्चों की कम होती रहेगी तो ये सरकारी तंत्र के जो चलने वाले विद्यालय हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। और आप सोचिए कितना बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे बच्चों का क्या होगा जिनके पेरेंट्स के पास मोटी मोटी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उनकी आय इतनी निम्न है, चाहे वो मेहनतकश लोग हों, मजदूर लोग हों, चाहे वो छोटे किसान हों, ऐसे लोगों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें कि आयोग ने इसमें यह भी कहा है कि बच्चों जो शिक्षक हैं उनको जो है गैर शिक्षण जो कार्य हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से ये सवाल उठाया है कि जो हमारे शिक्षक गण हैं उनको यानी उनकी क्षमताओं का दोहन सरकार नहीं कर रही है। यानी कि जिस दिशा में उन्हें काम करना है उस दिशा में ना काम करा के उससे अलग अलग दिशाओं में सरकारें काम करा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं शिक्षकों के ऊपर गैर शिक्षण कार्य थोप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो शिक्षकों की संख्याएं कम हैं, यानी कि शिक्षकों की कमियां हैं। उसके बावजूद भी जो कमी वाले शिक्षक जितने शिक्षक हैं कम से कम उनको भी शिक्षा से इतर कामों पर लगा दिया जाए, शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे कार्यों पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से शिक्षा और जो है शिक्षा कार्यों में शिक्षण कार्य में और ज़्यादा व्यवधान आता है और लगातार बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो इसके साथ साथ ही आपको मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि उत्तराखंड में भारी कमी है शिक्षकों की। इसको मैंने एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया था पिछली एक वीडियो के माध्यम से कि लगभग 3000 से प्लस जो है पद खाली हैं या 31 मार्च तक खाली हो जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के आप साथियों कमेंट्स आए थे कि प्रूफ कहाँ है, कौन सी आरटीआई में ये जानकारी मिली है, वो सारी चीज़ें थी। तो मेरे अलावा भी कई चैनल्स पे वो आरटीआई का जिक्र किया गया और वो प्रूफ भी लोगों ने दिखाए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अभी एक खबर और प्रकाशित हुई थी, उसमें जो है स्पष्ट तौर पे बता दिया गया कि 31 मार्च तक जो रिटायरमेंट हुए हैं, यानी जो रिटायरमेंट के बाद जो पद खाली हुए हैं उनका ब्यौरा दिया गया। और आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये राज्य भर में 321 शिक्षक हुए सेवानिवृत्त। गोपेश्वर की खबर है ये। उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 31 मार्च को 321 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं
और जिनमें सबसे अधिक 58 शिक्षक यूएस नगर यानी हमारा जो जिला उधमसिंह नगर है, सबसे ज़्यादा 58 शिक्षक जो यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। उसके अलावा टिहरी से 57, हरिद्वार से 44, देहरादून से 41, उत्तरकाशी से 27, चमोली से 13, अल्मोड़ा से 23, नैनीताल से 21, पिथौरागढ़ से 14 और रुद्रप्रयाग से 9, पौड़ी गढ़वाल से 7, बागेश्वर से 5 तथा चंपावत से 2 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये आंकड़ा मैंने आपको दिया था, आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूज़ है ये। तो साथियों, वास्तव में चिंता का विषय है। उत्तराखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी, और ये कहा भी गया है, आयोग ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि जल्दी से जल्दी आप जो है शिक्षकों की तैनाती करें, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके, बच्चों की कमी पूरी हो सके, टीचरों की कमी, सबसे पहले शिक्षकों की कमी पूरी हो, उसके बाद बच्चे अपने आप आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी जो है एक वैकेंसी निकाले शिक्षकों के लिए, और प्राथमिक में भी और उच्च प्राथमिक जो माध्यमिक है, दोनों में ही शिक्षकों की कमी है। तो वो दोनों में ही आपको जो है सरकार को एक बड़ी वैकेंसी निकालने की ज़रूरत है, और जितने भी खाली पद हैं उनको भरे, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। और जो लोग अपना शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में लोग हैं, चाहे वो हमारे डाइट डीएलएड के साथी हों, जो लगातार जो है निदेशालय में जो प्रयास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं नई भर्ती के लिए, चाहे हमारे एनआईएस के साथी हों, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरह वैलिड हैं, और वो भी इसी उम्मीद में है कि सरकार बड़ी से बड़ी भर्ती निकाले, तो उसमें हमें भी मौका मिले। और चाहे वो हमारे बीएड साथी हों, जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए जो है जूनियर वगैरह के लिए तैयार हैं, तो वो भी इंतज़ार में हैं। तो उन सभी के इंतज़ार को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक बड़ी भर्ती निकाले, ताकि उन लोगों का इंतज़ार भी खत्म हो, शिक्षक उत्तराखंड में स्कूलों को शिक्षक मिले, पर्याप्त शिक्षक मिल सकें, जिससे शिक्षक का स्तर सुधरे। तो ये सारी न्यूज़ थी, उसी पर मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें साझा की हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें सार्थक लगी होंगी, और इसी के साथ साथियों, कोई अगली अपडेट होगी तो वो लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।